के YouTube चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए 12th क्लास का चैप्टर 5 का 26 नंबर लेक्चर लेकर आए। इसके पहले जितना भी लेक्चर है सब का सब VVI है। खास करके इसको समझने के लिए 26 नंबर लेक्चर को समझने के लिए 24 और 25 नंबर लेक्चर को देखना समझना सबसे ज़्यादा जरूरी, क्योंकि 24 और 25 नंबर लेक्चर में किसी फलन का अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं, अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए कुछ सूत्र और कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे। कुछ सूत्र और कुछ कॉन्सेप्ट जो दिए थे उसमें कुछ आराम से उसको देखते हुए इस 24 नंबर लेक्चर को बड़ी आसानी से समझ सकते हो। ठीक, आप देखिए वहाँ 24 नंबर लेक्चर में आपको हम कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे, उदाहरण भी दिए थे, जिसकी सहायता से आप आराम से डिफ्रेंशिएशन छोटा छोटा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उस डिफ्रेंशिएशन को बृहद पैमाने पर समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, अर्थात डिफ्रेंशिएशन का जो रीड होता है, रीड उसको समझने के लिए बेटा आपको सबसे पहले इस चैन रूल को समझना होगा। क्या होगा? इस चैन रूल को समझना होगा। इसके बिना डिफ्रेंशिएशन होता ही नहीं है, बन ही नहीं सकता है। समझ गए? आसानी से बन ही नहीं सकता। इसलिए जब तक इस रूल को नहीं समझेंगे समझ नहीं सकता है। इसलिए हम इसको समझने के लिए थोड़ा सा 24 और 25 लेक्चर्स का कुछ रिविजन कराते हैं। आप आराम से देखिए सबसे पहला तो 24 नंबर लेक्चर जो था बेटा, लेक्चर नंबर 24, उसमें 1 से लेके 12 फार्मूला था। कितना फार्मूला था? 1 से लेके 12। उसमें 1 से लेके 9 तक का आप यदि ध्यान से देखोगे तो मात्र एक फार्मूला इसी से बना था। एक नंबर ये था, 2 से लेके 8 तक जो फार्मूला था इसी से रिलेटेड था। n का मान कभी 1 था, कभी हाफ था, कभी माइनस में था, कभी प्लस में था। इस तरह से क्रिएट हो गया था। इसको आप एक बार फिर समझते हैं। इसको समझ लिए जो पावर होता है बेटा उसको आगे लिख दो और इस चर को यहाँ लिख देना है और यहाँ घात 1 कम जाता है। पावर जो होता है क्या होता है? 1 घट जाता है। ठीक, 5 रहेगा तो 4, 6 रहेगा तो 5, 10 रहेगा तो 9, 100 रहेगा तो 99, -5 रहेगा तो -6, क्योंकि -5 में 1 घटेगा तो -6 होगा, -10 रहेगा तो -11। ये देखें। ठीक, साथ ही साथ लेक्चर जो 25 था इसमें बेटा 13 से लेकर 28 फार्मूला था, लेकिन 13 से लेकर 24 तक बिल्कुल समझने वाली बात थी। ठीक ना? आप 1 से लेकर 28 फार्मूला तक सबको कॉन्सेप्ट यदि 2 बार 1 बार देख लेते हैं वीडियो, बेहिचक मैं गारंटी करता हूँ आप यदि बारीकी से देखते हैं आपको फार्मूला याद हो जाएगा। अब देखिए इसका 13 से लेकर 18 तक जो फार्मूला है ये बेहतरीन था। इसको समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिए थे, उस कॉन्सेप्ट यदि समझते तो आसानी से बन जाएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये था, यदि इसमें से देखते हैं जो C से शुरू होता है, C से स्टार्ट होता है, जैसे देखिए साइन नहीं, कॉस C से स्टार्ट होता है, कॉट C से स्टार्ट होता है, कॉसेक C से स्टार्ट होता है। इस सब के चिन्ह आपका आगे का चिन्ह माइनस होता है। ठीक है, बाद बाकी का चिन्ह क्या होगा? प्लस। समझ गए? अब आप देखो हम एक बताए थे 10वां में फार्मूला आप याद किए होंगे त्रिकोणमिति में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इस दोनों को मिलके 1 होता था। tan के साथ सेक मिलके 1 होता था। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मिलके होता था 1। तो अब इसमें करने के लिए साइन के साथ यदि कॉस है तो साइन डिफ्रेंशिएशन कॉस हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। लिखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? कॉस है, और इसको उठा के यहाँ लिख दीजिए, क्या बनेगा? साइन एक्स। tan का क्या होता है? इसको लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स, थोड़ा चेंजिंग स्क्वायर में। ठीक है, और सेक का लिख दीजिए सेक एक्स इंटू tan एक्स। ठीक, कॉट का क्या होता है? कॉसेक होता है तो कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इसका क्या होगा? कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। ठीक, तो आराम से इस दोनों को समझते हैं। 24 और 25 नंबर लेक्चर निश्चित रूप से आशा करते हैं आप रिवीजन कर लिए होंगे। अब जब रिवीजन करते हैं तो आप इस टॉपिक को 26 नंबर लेक्चर को समझते हैं। ये कहता क्या है? सबसे पहले चैन समझते हैं। चैन का मतलब होता है श्रृंखला बनाना। एक यहाँ है, इससे 2 बनाइए, फिर इससे 2 बनाइए, फिर 2 बनाइए, इसी को चैन कहते हैं। क्रमबद्ध आगे बढ़ना, सबको जोड़ते हुए आगे बढ़ना, इसी तरह कहते हैं
चेन का मतलब होता है बेटा कि जितना फॉर्मूला 1 to 28 इसकी सहायता से इसको चेन रूप में बनाइए, एकदम प्रत्येक पर कहीं टूटना नहीं चाहिए, एकदम कंटिन्यू होना चाहिए, तब बनेगा सवाल। ठीक, इस चेन रूट में कई प्रकार होते हैं, उसमें से टाइप 1 आपको हम आज दिखाने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। कौन? टाइप 1, 1 नंबर का डी राम पावर n बटे डी एक्स। क्या लिखे हैं? डी राम पर पावर n बटे डी एक्स। अब आप देखिए, इसको बेहतरीन से समझने के लिए ये सबसे पहला नंबर फॉर्मूला है, ये है। इस पर देखिए डी एक्स पावर n बाय डी एक्स। अब बेटा आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या पता चल रहा है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ राम है, यहाँ x है, राम है नहीं है, यहाँ x यहाँ राम होना चाहिए, नहीं है। तो आप ये कब होगा, ये कब होगा, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ सोचिए, चेन रूल का उपयोग कीजिए, तब आराम से समझ में आ जाएगा। अब चेन रूल कैसे बनता है, कैसे बनता है इसको देखिए। ये अब आप जब देखेंगे तो देखिए, आप इसको करने से पहले थोड़ा से हम एक समझाते हैं। 2x + 4 का होल स्क्वायर याद है? इसमें से जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब इसको आप बना सकते हैं। कहेंगे सर a + b होल स्क्वायर पर, हम कहेंगे नहीं है, हम कहेंगे नहीं, आप कहेंगे हाँ है सर, आप हम कहेंगे नहीं, आप कहेंगे हाँ है। आप जैसे बोलेंगे हाँ है, कहेंगे कैसे करके दिखलाओ, तो आप कीजिएगा कि सर इसका आंसर हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर + 2 × 2x + 4 स्क्वायर। आप इसको सर a माने, हम इसको b माने, तब तोड़ दिए। तो आप तो समझ लीजिए, आप इसको a इसको b मान लें। तो आप बताइए, यहाँ राम है, यहाँ dx है, तो आपको इस रूप में सजाना होगा ना, सजाना होगा ना। तो इसी तरह देखिएगा बेटा, तो यदि आपको यहाँ ऐसा लिखेगा कि 2x + 4 होल पावर 3 बटे dx, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, किसका हो? इसका। तो अब कैसे लिखेगा? अब तो इस रूप सूत्र पर नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो ये और ये सेम होना चाहिए। हम आपको बार बार कहते हैं, यहाँ x है, यहाँ x हो, x है नीचे भी x हो, नहीं है तो लाओ नीचे, याद रखेंगे, है या नहीं है, नहीं है तो लाइए। तो कुछ बच्चा कहेंगे सर इसमें तो x है, वो x नहीं, पूरे पर पावर x, ये पूरा x है। यहाँ जैसे आप यहाँ 2x को a माने हैं, उस तरह पूरा का पूरा क्या है छोटे, x है। ठीक है, तो अब इसको लाने के लिए तो कुछ तो करना होगा, तो कुछ करना होगा। देखिए हम इसको क्रिएट किए, सजाएं, कैसे सजाएं? डी राम पर पावर n बटे dx। तो हम आपको भी पूरा समझाएंगे, डी राम पर ऊपर कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, नीचे भी नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ चीज संख्या से गुणा करके और भाग कर दे तो कोई चेंजिंग नहीं आता है, समझ गए? तो हम उसको चेन सिस्टम, श्रृंखला बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो डी राम नीचे कर देना, तो सर क्यों? क्योंकि फॉर्मूला ही था, यही दोनों होना चाहिए। तो यहाँ राम लिख दिए राम, और डी नीचे दिए तो ऊपर गुना करना, तब श्रृंखला बनेगा, जुटेगा एक दूसरे से, डी राम बटे डी एक्स। कोई दिक्कत? अब आप बताइए, ये तो फॉर्मूला यहाँ आ जाएगा, n(x पावर n-1)। कुछ बच्चा इसको n लिख देगा, तो आपको भी पूरा समझाए थे। 2x + 4 का होल स्क्वायर आप लिखे थे, 2x का होल स्क्वायर। क्यों ना आप लिखे थे a का होल स्क्वायर? क्योंकि आप कहेंगे कि a का स्थान क्या है सर? 2x। यहाँ a का x का स्थान क्या है? राम। तो n राम का पावर n-1 ना होगा, और डी राम बटे, यहाँ आपको जैसा ही होगा वैसा लगा देंगे फॉर्मूला। नहीं होगा फिर श्रृंखला बना, चेन लगाते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। ठीक, तो आप इस तरह इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, आप बेटा आराम समझ पा जाएंगे। सबसे पहला 3x + 9 - 19 पावर 3। क्या कहते हैं? 3x - 19 पावर 3। तो अब आप ये देखिए, इस जो पूरी पावर 3 है, आप ऐसे को इसको आप a - b का होल के ऊपर भी तो बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। लेकिन इसको बनाने से ज़्यादा टेंशन है। अभी यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 4 5 6 7 8 9 कर देंगे, माइनस में कर देंगे। जब आप जानते हो उसको तो नहीं जानते, इसके लिए आप इसको चेन रूल की सहायता से तोड़िए, इस फॉर्मूला की सहायता से तोड़िए, बन जाएगा। सबसे पहले आपको सिखाए थे लेक्चर नंबर 24 में, आप देखेंगे
यदि कोई फलन है उसका डिफ्रेंसिएशन याद करना है तो उसको समीकरण के रूप में लिखना पड़ता है। यदि एक तरफ ओनली एक्स है तो दूसरा तरफ वाई या एफ एक्स बोले थे मानने के लिए, यहाँ पर बेटा व्यंजक के रूप में समीकरण के रूप में नहीं है, आप सबसे पहले वाई मान लेंगे। सपोज या लेट ज्यूम वाई बराबर, अब आप लिखिए डी डब्ल्यू आर 2x, क्या लिखेंगे बेटे, डी वाई बटे डी एक्स, डी 3x माइनस 9 होल पावर 3 बाई डी एक्स। ठीक है, अब आप देखिए इस प्रश्न को समझने के लिए, बनाने के लिए इस चैन सिस्टम का उपयोग कीजिए, सूत्र नहीं है। आप देखिए यहाँ का स्थान पर 3x माइनस 9 है, 19 है ना, तो आप सजाइएगा 3 19 पावर 3 बाय 3x माइनस 19 मल्टीप्लाई 3x माइनस 19 बाय dx। दोनों कट के आ गए तो इनको दिक्कत, लेकिन चेन बनाना है, चेन हम बना दिए। अब आप देखिए इसका सूत्र, इसका जो आंसर होगा इसकी सहायता से लिखिए, मिटा सकते नहीं है, समझ गए इसको, तो इसको मिटाना। अब छोटे आपको ये देखना है, देखिए यहाँ पावर 3 है, यहाँ देखिए 3 आ जाएगा, dy बटे dx 3 x माइनस 19, देखिए 3 लिखिए, राम लिखिए, राम का सम है ना, कुछ बच्चा यहाँ x लिख देता, जो गलती है, x का स्थान पर राम है तो राम लिखेंगे, ठीक ना, और घात 1 घट जाता है, 3 में से घटे क्या बचेगा 2 है ना, यहाँ क्या लिख देंगे 2। अब इसको उतारिए, शेष जो बचता है। हाँ, आप 24 नंबर लेक्चर जब आपको समझाए थे इस तरह का प्रश्न को हल किए थे, पहले कांस्टेंट टर्म हो उसको बाहर करो, उसके बाद लिखो 3 बाहर dx बटे dx माइनस d19 बटे dx। ठीक है, अब आप देखिए 3x माइनस 19 पावर 2, हाँ क्या बताए थे 1 से लेकर 9 तक ढूंढिए, dx बटे dx का फॉर्मूला लिखाए थे, वैसे लिखना नहीं है, ऊपर और नीचे बोले थे, बार बार बोलते सेम हो, d साइन बटे d साइन 1, d कॉस बटे d साइन 1, d2 बटे d2 1 सेम हो जाएगा, ये 1 माइनस। हाँ, एक चीज और बताए थे, दुनिया में कोई भी अंक हो, कोई भी वास्तविक संख्या, कोई भी नंबर हो, चाहे माइनस में हो, प्लस में, हाफ में हो, घात में हो, घातांक हो, कुछ हो, उसका डिफरेंस क्या होता है 19। क्या हो गया जी, तो आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3x माइनस 19 का होल स्क्वायर इंटू 3 9 3x माइनस 19 पावर। ठीक है, एग्जाम्पल समझ गए। अब आपको देखना है, इस तरह एक दो और बताते हैं, फिर जो दिक्कत होगी उसको बनाएंगे। देख बेटा, सबसे पहले आप यहाँ लिखिए 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 होल पावर माइनस 3, तो यहाँ तो y मानेंगे सबसे पहला का, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, तब आप लिखेंगे d WR2x। हाँ देखो, इसका मतलब यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ समझाए चुके 24 नंबर लेक्चर देखिए, इसका मतलब होता है प्रत्येक पद में d और dx लगाना, ऊपर d नीचे dx, LHS आंसर दोनों, यही ना, dy बटे dx। इधर बेटा एक के पद है कि 3 को पद समझ लें, क्योंकि पावर -3 है, तो अब देखिए इसको तो कहते हैं -3 के होल के ऊपर तो बना लेंगे सर, यहाँ कैसे बनता, दिक्कत है ना, इसलिए आप तो बनाइए, सजाइए 5x स्क्वायर प्लस 6x 9 बाय पावर -3 देंगे d। थोड़ा सा आगे बढ़िए, आप तो समझदार हैं, एक के लिए इसको चेन सिस्टम लगा देते हैं कि x का स्थान अपनी पूरे के नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 गुना 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बटे dx। अब आप देखिए, कीजिए इसको, -3 आ जाएगा, x का स्थान क्या है, है x का स्थान लिख दिए। आप बताइए -3 में 1 घटेगा, 3 में -3 में जब 1 घट जाएगा, -3 -1 तो -4 ना होगा, यहाँ क्या लिखोगे -4। अब यहाँ कीजिए, कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा,
पार के कॉन्स्टेंट को 5 dx स्क्वायर बटे dx 6 dx बटे dx प्लस d9 बटे dx। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लिखिए डायरेक्ट -3 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 टू द पावर -4। लिखिए बेटा x स्क्वायर आगे आ जाएगा 2x हो जाएगा, अपॉन दोनों क्या हो जाएगा 10x, 6 और dx और dx का 1 6 और 9 अंक है उसका क्या होता है 0। आप लिख सकते हैं, इसको आगे लिख दीजिए -3 10x प्लस 6 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 -4। ठीक, तो अब आप ये देखिए, ये आपका सवाल था। ये आपके चाहेंगे सर हम 5.2 का 1 से लेकर 8 तक बना लेंगे, इसके पहले आपको मेरा ये रूल चेन रूल का 3 4 5 टाइप्स है, वो पांचों टाइप्स यदि आप बना लेते हैं बेटा गारंटी लेते हैं 5.2 क्या 5.3 5.4 या दुनिया की किसी भी राइटर का डिफ्रेंसिएशन आपसे नहीं छूटेगा। और तो इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बार बार हम कहते हैं विदाउट प्रैक्टिस मैथमेटिक्स संभव नहीं है, समझ गए। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात को, यहाँ इस चेन रूल को बेहतर समझने के लिए आप हमेशा इस लेक्चर को देखें, तब आप आराम से 2 4 5 प्रश्न आप लिखेंगे, उसको घर पे बनाइएगा, कोई दिक्कत, और उसको बना के मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। इसको मिटाते हैं, उतार लिए होंगे देखिए उतार लीजिएगा, इसको मिटाते हैं तब आप यहाँ SW लिखते हैं आज का। देखिए SW घर से बनाइएगा 9x प्लस 6 होल पावर -2। दूसरा देखिए 5x स्क्वायर प्लस 6x क्यू माइनस 9x टू द पावर 2 होल पावर -7। 3 नंबर 5 6x होल पावर 5। 4 नंबर ax स्क्वायर प्लस b होल पावर 3 -3। 5 नंबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल पावर 2। ठीक बेटा, इसका हम चाहे आपको मौखिक डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, -2 आएगा पूरे लिखा जाएगा, -3 हो जाएगा। अब देखो एक्स क्यू का 3x स्क्वायर 9 आंसर, -7 आगे आ जाएगा, ये पूरे लिखा जाएगा, -7 में 1 घट जाएगा तो -8 हो जाएगा, -1 5 दूनी 10 x 6 3 18x स्क्वायर -18x पावर -3 आंसर। ठीक, आप सबको मौखिक बना सकते हैं। ठीक, और आप जब तक मौखिक डिफ्रेंशिएशन का नहीं सीखोगे समझ लीजिए हम कुछ नहीं सीखे हैं। ठीक, तो इसलिए आप मेरे चैनल को निश्चित रूप से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह का लेटेस्ट आइडिया आज के कहीं भी आपको किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे चेन रूल्स को ध्यान से देखेंगे। आज पार्ट 1 टाइप 1 है, फिर दूसरा तीसरा चौथा बताएंगे, तब आप आराम से